नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। प्रधानमंत्री जी परसों शपथ ग्रहण करते हुए दिखे। कल पहला दिन था और पहले ही दिन उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करी। पहले तो पूरे की पूरी पोर्टफोलियो बांटी गई सारे मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को, और बड़े 4 घर अपने पास ही रखे। जैसे थे वैसे ही रहने दिए, जो बाजार के लिए पॉजिटिव है। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट में निफ्टी के ऊपर फोकस बिल्कुल मत कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा और एग्जैक्ट भी दिख भी वैसा ही रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% रैली कर रहा है, स्मॉल कैप 0.8% अप है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा मूव नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों की एडिशनल मंजूरी दे दी, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव है, जिसके चलते आप स्टॉक देखें तो जो छोटे घरों को फाइनेंस करने का काम करती है कंपनी, उनमें बड़ा एक्शन बन गया है। चाहे वो आवास हो, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी हो, इनमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आवास का शेयर सुबह काफी बढ़िया रैली कर रहा था, अभी वापस से आई थिंक कुछ उसमें गिरावट आई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि होम फर्स्ट फाइनेंस तो अभी भी लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है। आवास के स्टॉक में भी काफी बढ़िया तेजी है, लीडरशिप ही चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और आवास फाइनेंशियल में आपको बताना चाहता हूँ, एक समय पे 3,000 रुपए का हुआ करता था ये, तो अभी भी काफी बड़ी गुंजाइश है यहाँ। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में भी स्टॉक ऑफ द ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ये हो सकता है, जो बढ़िया एक्शन में रहे आपके लिए। अब आता हूं मैं टॉपिक पे। अगले 100 दिन कहां पे होगा सरकार का बड़ा फोकस? अभी हर एक मंत्री की जो पोर्टफोलियो है ना, वो डिसाइड करेंगी चीजें। अभी यहां पे मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, वो करने वाला हूं शिवराज सिंह चौहान के बारे में। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करी जाए तो कृषि मंत्री बनते ही शिवराज जी आ गए हैं बड़े एक्शन में। इनको कृषि मंत्री का पोर्टफोलियो मिला है। अब इन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दी है अपने शपथ के बाद, जैसे इन्हें पोर्टफोलियो मिला उसके बाद अगले 100 दिनों के लिए, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले तो बड़ी अपडेट यही है कि खाद्य तेल दालों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत देश। तो आत्मनिर्भर की थीम पिछले टर्म में भी थी और इस टर्म में भी है। अब खाद्य तेल की बात करी जाए, खाद्य तेल और दालों की बात करी जाए, तो तेल और दालों में जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, यानी कि जो इंपोर्ट है उसको हम घटा देंगे, ऐसा शिवराज सिंह जी ने कहा है। आगे मैं डिटेल में बताता हूं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं ये, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री। ये 4 बार मध्य प्रदेश में सीएम, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बड़े वोटों से इनकी जीत हुई थी, 8 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आई थिंक 8,44,000 वोटों के करीब से इनकी विजय हुई है। अभी इन्हें बनाया गया है कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है खाद्य तेल और दालों में आत्मनिर्भर बनेगा देश। अगले 100 दिन का लक्ष्य है ये इनका, अगले 100 दिन का एजेंडा जो है वो यही है। 2027 ये जो आत्मनिर्भर 100 दिन में नहीं बनेगा। इन्होंने अगले 100 दिन के लिए जो फोकस करने वाले हैं वो इस पे करने वाले हैं। इन्होंने कहा 2027 तक दलहन में आत्मनिर्भर के लिए नई पॉलिसी आएगी, यानी कि दालों में आत्मनिर्भर बन जाए 2023 तक भारत देश, 2023 कह रहा हूं 2027 तक भारत देश, उसके लिए कुछ नई पॉलिसीज आएंगी। सरकार का खाद्य तेल इंपोर्ट घटाने पर भी फोकस होगा। जो हम खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं उसको घटाने पे भी फोकस रहेगा, ताकि हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सके। साथ ही ये तो हो गया एफएमसीजी से रिलेटेड, तेल और दाल वगैरह। एथनॉल पर सप्लाई बढ़ाने पर फोकस होगा, एथनॉल सप्लाई बढ़ाने पर फोकस होगा। तो भैया आप चीनी शेयर दोबारा रडार पे रखिए। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, अगर यही शब्द मोदी जी की तरफ से आते ना तो ये आज रॉकेट हुए होते। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि एनडीए की गवर्नमेंट ही है, बीजेपी के ही ये सारी चीजें हैं, मोदी जी के ही पार्टी से हैं। तो आपको अगले 5 साल के लिए इन स्टॉक्स पे भी डेफिनेटली फोकस करना है। बाकी आप पैसा एलोकेट करने से पहले एक बार सारे मंत्रियों की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाए चीजों की, तब ज्यादा मजा आएगा। अभी इनका अकेले का आया है तो वो समझ लीजिए। एथनॉल सप्लाई बढ़ाने पर भी बड़ा फोकस है। उत्पादन बढ़ाने से सरकारी प्रोत्साहन और शॉप्स भी होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। किसानों को राज्य की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। तो ग्रामीण किसानों, ग्रामीण दाल, एफएमसीजी, ये सारी चीजें बड़े फोकस में है। और अब पहले दिन भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक भागे कल भी, क्योंकि इस बार किसान सबसे फ्रंट फुट पे प्ले कर रहा है, ये हमें दिख रहा है। दाल के लिए नए देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना है। दालों की जो
आत्मनिर्भर बनाने की बात है, अलग अलग देशों में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ चर्चा होगी। शुगर, एफएमसीजी और एग्री से जुड़े शेयरों पे रहेगा फोकस, इनका नहीं, हम लोगों का। कहाँ पे रहेगा? शुगर, एफएमसीजी और एग्री। शुगर में आप प्राज इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी, इन सब पे फोकस कर सकते हैं। उत्तम शुगर, बन्नारी, अमान शुगर, ये काफ़ी अच्छे हैं। ईआईडी पैरी तो अपने आप में एक बेस्ट कंपनी है ही। उगर शुगर भी अच्छी है। एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ तो मेरे को देखो सदाबहार शेयर लगते हैं, वो आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है। टाटा कंज्यूमर पे भी आप रडार पे रख सकते हैं। बाकी इन सब से रिलेटेड अगर खाद्य तेल और इनसे बात करी जाए तो अदानी विल्मार भी फोकस में आ सकता है, मैरिको आ सकता है फोकस में, पतंजलि अपने आप में रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें। एग्री से रिलेटेड स्टॉक तो कल भी भागे थे, चाहे वो कोरोमंडल इंटरनेशनल हो, हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे फिर वो आपके बाकी के स्टॉक हो, वो चलते हुए दिख ही रहे हैं। NFL, RCF और आपका GSFC वगैरह ये कर ही रहे हैं अच्छा। तो ये शुगर से स्टॉक मैंने बता दिया, FMCG, शुगर, एग्री सब बताई दी। तो ये सारे स्टॉक हैं जो अब हमें रडार पे रखने चाहिए अगले कुछ समय के लिए। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।